अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साइड भी मौजूद अगर मैं कुछ जान लिया जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आखिरकार फॉरवर्ड ब्लॉक की रूनुमाई हो गई है और इस बात का इंकशाफ हो गया है कि 15 अरकान पर मुश्तमिल फॉरवर्ड ब्लॉक इस वक्त हुकूमत के साथ जुड़ चुका है और इस बात के भी इशारे मिल रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से प्लान बी के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बनने वाले फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ न सिर्फ डील मुकम्मल हो चुकी है बल्कि हुकूमत के जहन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत से अलग होने के ऑप्शन को भी मद्देनजर रखा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ बड़ी धमाचौकड़ी मचने वाली है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त हुक्मरान जमात है, उसके एक अहम और सरकर्दा रहनुमा ने इस बात का ऑन रिकॉर्ड इंकशाफ किया है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में 3 ग्रुप्स मौजूद हैं और ये तीनों के तीनों ग्रुप हुकूमत के साथ राब्ते में हैं और उनकी तरफ से हुकूमत को इस बात की यकीन दहानी करा दी गई है कि जनाब हम मौजूदा हुकूमत को ना तो गिरने देंगे और ना ही मौजूदा हुकूमत की वर्किंग के अंदर किसी तरह की कोई रुकावट क्रिएट करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर जनाब इख्तियार वली साहब की तरफ से ये इंकशाफ सामने आया है और इख्तियार वली साहब ने इस बात पर बरमला तौर पर इजहार किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 ग्रुप्स हैं, उनमें से एक ग्रुप है जिसमें अरकान असम्बली की तादाद 15 है और ये 15 अरकान पर मुश्तमिल फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे अहम रहनुमा जनाब शेर अफजल मरवत साहब। और शेर अफजल मरवत साहब की सरबराही में ये जो 15 रुकनी फॉरवर्ड ब्लॉक है ये हुकूमत के साथ जुड़ चुका है। जनाब इख्तियार वली साहब ने ना सिर्फ इस बात की तस्दीक की है कि शेर अफजल मरवत साहब की सरबराही में 15 अरकान पर मुश्तमिल फॉरवर्ड ब्लॉक हुकूमत के साथ जुड़ चुका है, बल्कि उन्होंने इस बात का इशारा दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मज़ीद 2 धड़े इमरान खान की सियासत से नालां हैं वो भी हुकूमत के साथ आने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त सिंध में पानी के मरहले को लेकर जो एहतजाज जारी है उस एहतजाज के पेश नज़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये सोच बहुत ही ज़्यादा परवान चढ़ रही है कि उनका हुकूमत में रहना सिंध में उनके वोट बैंक को मुतासर कर सकता है, लिहाजा अपने वोट बैंक को बचाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो सकती है। और इस हवाले से पंजाब में पीपल्स पार्टी के सबसे अहम रहनुमा जनाब हसन मुर्तज़ा साहब की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि अगर पानी के मसले पर, नहरों वाले इशू पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में और बलूचिस्तान में अपनी सूबाई हुकूमतों की कुर्बानी भी देना पड़े तो इससे भी पीपल्स पार्टी को दरेग नहीं करना चाहिए, अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने की सूरत में पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सिंध बलूचिस्तान बल्कि पंजाब में भी रिवाइवल हासिल कर सकती है और ये रिवाइवल इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ऐसे लगता है कि इख्तियार वली साहब ने ये जो इशारा दिया है फॉरवर्ड ब्लॉक का वो इनफैक्ट इसी सिचुएशन के मुताबिक है। हुकूमत को इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो सकती है या कम अज कम हुकूमत की हमायत से पीछे हट सकती है पानी के इशू को लेकर दबाव के टैक्टिक्स को इस्तेमाल करने के लिए, और इस सूरत हाल में हुकूमत के लिए बजट पास करना मुश्किल हो सकता है और बजट को पास कराने के लिए ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है जिसका इंकशाफ इख्तियार वली साहब ने किया है कि शेर अफजल मरवत साहब की क़यादत में तश्कील पा चुका है और इस फॉरवर्ड ब्लॉक में 15 अरकान शामिल हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशारा है। ना सिर्फ ये बल्कि कल कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ है वहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब की मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर जनाब अमीर मुकाम के साथ होने वाली मुलाकात को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और लोगों का ये मानना है कि जिस गर्म जोशी से शेर अफजल मरवत साहब ने अमीर मुकाम से मुलाकात की और अमीर मुकाम के साथ कौमी असम्बली के हाउस के अंदर बैठकर दोनों ने काफ़ी देर तक गुटरगू की है, ये जो गुटरगू है ये भी इनफैक्ट इसी फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से शेर अफजल मरवत साहब की जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी तरफ इशारा है। और मुख्तलिफ लोगों का और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये मानना है कि शेर अफजल मरवत साहब
کہ یہ جو حالیہ بیانات ہیں وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب نے اپنی سیاست کو اب پاکستان تحریک انصاف سے الگ کر کے ممکنہ طور پر اپنے سیاسی مستقبل کے لیے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم کا انتخاب کیا ہے. اور اب یہ جو شیر افضل مروت صاحب کے قریبی لوگ ہیں ان کی طرف سے اس بات کا اظہار کہ شیر افضل مروت صاحب کی جو مستقبل کی پالیٹکس ہے وہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہوگی, بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور کچھ انٹرویوز, اور خاص طور پر کل جو انٹرویو شیر افضل مروت صاحب نے آزاد ڈیجیٹل کو دیا ہے وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت ٹاپ پریورٹیز پر شامل ہے, اور ان کی طرف سے اس بات کا اظہار کہ علی امین گنڈا پور کو بطور وزیر اعلیٰ عہدے سے ہٹانا پاکستان تحریک انصاف کو مہنگا پڑ سکتا ہے. مبصرین کا یہ ماننا ہے کہ جناب شیر افضل مروت صاحب نے انفیکٹ یہ چند جملے بول کر اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے پاس بھی خیبر پختونخوا کے اندر چند لوگ موجود ہیں جو کہ رکاوٹ بن سکتے ہیں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں. تو یہ جو گیم ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ نہ صرف اور زیادہ گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے بلکہ اس انکشاف کے کہ 15 اراکین پر مشتمل فارورڈ بلاک حکومت کے ساتھ جڑ گیا ہے, اس نے پورے کے پورے منظر نامے کو بدل کے رکھ دیا ہے اور اس فارورڈ بلاک کو پاکستان پیپلز پارٹی کے متبادل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آفیشیلی گرچہ یہ انکشاف اختیار ولی کی طرف سے سامنے آ چکا ہے لیکن آفیشیلی شیر افضل مروت صاحب یا یہ فارورڈ بلاک کس وقت منظر عام پر آ کر حکومت کے ساتھ اپنی الائنمنٹ کا اظہار کرے گا, کیونکہ آفیشیل اناؤنسمنٹ اور 15 اراکین کی پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی سے علیحدگی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ بھی ہوگی اور عمران خان صاحب کی پالیٹکس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا بھی. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.